ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए गए और आज मेहमान बनकर के ख्वाजा पिया, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए गए। हाज़रीन सामईन, सरे शाम से आप बैठे हैं, सदरे जलसा पैकरे खुलूस व मोहब्बत उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती इरशाद आलम साहब क़िबला जामई वाइस प्रिंसिपल दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज पूर्णिया स्टेज पर तशरीफ फरमा है। नकीबे सदाबहार हजरत मौलाना अकबर सिमनानी साहब क़िबला, आपके यहाँ के खतीब व इमाम हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब क़िबला, हजरत हाफिज वकारी सादिक साहब क़िबला, भाई सालमीन अशरफी साहब से आपने समाअत किया। जनाबे जहांगीर भाई की दावत मोहब्बत कमेटी वालों की मोहब्बत में मोइनुद्दीन कादरी की हाजिरी हुई। मैं गढ़वा इलाके से, रांची इलाके से सफर करता हुआ आपके इलाके में हाजिर आया। मेरी वालिदा सख्त बीमार है, दूसरा कोई खतीब होता तो अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ छोड़कर नहीं आता, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आया। लोग तो ऐसे भी बोल देते हैं कि फला बीमार है, लेकिन मेरी वालिदा डॉक्टर के यहाँ छोड़कर मैं सिर्फ इसलिए आया कि इतने लोगों में, हमारी माँ बहनों में से, बूढ़े बच्चों में से, इतने उलमाए किराम में से अगर किसी की दुआ लग जाए तो अल्लाह मेरी वालिदा को शिफा अता फरमा दे। बस इसी नीयत से आया हूँ और मैंने तकरीर का मौजू लिया है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है, आप जलसा हमेशा सुनते हो, जलसा सुनने का एक मतलब होता है। मैंने तकरीर का मौजू लिया है कि लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही है, आप पहले मेरी तकरीर के टॉपिक को याद कर लें, तकरीर के उन्वान को याद कर लें, इसी पे मुकम्मल मेरी गुफ्तगू होगी। अहले स्टेज की दुआएं चाहूंगा। ये जितने उलमा को आप देख रहे हैं पीछे बैठे हुए, मैं किसी लालच में आया हूँगा, भाई सालमीन अशरफी किसी लालच में आए होंगे, लेकिन ये जितने चेहरे स्टेज पर देख रहे हैं ये किसी लालच में नहीं आए हैं। इनमें से कितनों को नजराना मिलेगा, कितनों को न मिलेगा, ये सिर्फ रात के 12 बजे इसलिए बैठे हैं। ये जानते हैं हम किसी के बाप की महफिल में नहीं, मदीने के रसूल पाक की महफिल में जा रहे हैं, इसलिए अब तक आकर बैठे हैं। अल्लाह हमारे इन उलमा को सलामत रखे। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, ऐसी महफिल में बैठने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, ऐसी महफिल में बैठने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, ऐसी महफिल में बैठने के लिए पावर की जरूरत नहीं होती है, फिर किस चीज की जरूरत होती है? ऐसी महफिल में बैठने के लिए मुकद्दर की जरूरत होती है। जिनके नसीब अच्छे होते हैं वही ऐसी महफिल में बैठा करता है। एक बार पूरा मजमा बोलकर बताएं मैंने मौजू क्या लिया है। बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में, आवाज नहीं आई, पूरा मजमा बोले, बुराई मुसीबत में, यहाँ से लेकर वहां तक मेरे मौला जितने लोग बोल रहे हैं उन्हें दुनिया में कुछ दिखाना ना दिखाना, गुंबद खदरा की जियारत जरूर करवा देना। पूरा मजमा बोलकर बताना और तकरीर समझ के सुनना। मोइनुद्दीन कादरी कुरान भी बोलेगा, फिर कुरान भी बोलेगा, और वो बोलेगा जो कुछ भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। अगर तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं आप 10 मिनट सुने, फिर 11वें मिनट से आप उठने को तैयार ना होंगे, क्योंकि मुझे यकीन है मैं अगर अपने बाप की बोली बोलूंगा लोग नहीं सुनेंगे 1 मिनट भी, लेकिन मैं अगर रसूल पाक की बोली बोलूंगा तो लोग अपनी नींद को भी कुर्बान करेंगे, अपने खानदान को भी कुर्बान करेंगे, अपनी जान को भी मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर देंगे। बुराई मुसीबत को मुसीबत में
बुराई मत करो, बुराई माँ बहनों तुम भी सुनो, बुराई मत करो क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। अगर इजाजत हो स्टेज की, बड़ा भारी भरकम स्टेज है। आप मुफ्ती साहब को क्या समझते हैं? कितने असातिज़ा इनकी, कितने तलबा इनकी जूतियों को सीधे करके मुफ्ती बन के चमक रहे गए। मुझसे पेशतर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रुस्तम अली साहब क़िबला जामई, वो भी वहीं से तालीम हासिल किए हैं। हजरत ने अभी दो जामई हजरात तशरीफ फरमा है और उनकी ज़ात भी बहुत आला, जिनका एहतराम उस्ताद भी किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ज़ात थी, आपने समात कर लिया। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, कलामे ताजुश्शरिया का एक शेर पढ़ता हूँ, और अगर आपने सुन लिया और आपने दादो तहसीन से नवाजा, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करने का जिगर रखता है, इसलिए पूरा मजमा सुने। ताज़े फुरक़ते तैबा बोल कर सुनिए।